सफेद चना और गोश्त फ्यूजन अच्छा है ना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्लीज वेलकम। आज हम एक और फ्यूजन लेके आए हैं आपके पास, मीट और सफेद चना। तो ये 250 ग्राम मीट है और 1/4 कप ये सफेद चना है, जो कि हमने अलग अलग उबाल लिया है। अलग अलग इसलिए उबाला है कि चने को अलग टाइम लगता है, मीट को अलग टाइम लगता है। और ये मीट का जो पानी है ये हमारे लिए स्टॉक, मटन स्टॉक का काम करेगा। ये मटन है, गोट मटन है। तो दोनों का मैंने आपको प्रोपोर्शन बता दिया। इसको उबाला हमने कैसे, हमने 1.5 से 1.25 कप पानी डाल के और इसको 1 सीटी दिलवाई। उसके बाद 8 मिनट कम सेक पर रखा और बंद कर दिया। ये जैसे नॉर्मल आप चने उबालते हैं वैसे ही उबालिए। 1 सीटी दिलवाई थी मैंने और उसके बाद मैंने 30 मिनट के लिए कम सेक पर रख दिया था। उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए होगा, 2 मीडियम प्याज हैं जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, 2 मीडियम टमाटर और उसके साथ ही 2 हरी मिर्च काट ली हैं। एक्चुअली काटा नहीं है, मैंने चॉपर में ही चॉप किया इन दोनों चीजों को। तो ये 2 मीडियम प्याज हैं, ये 2 मीडियम टमाटर और 2 हरी मिर्च है। उसके अलावा खड़े मसाले में हमारे पास है ये तेज पत्ता, 3-4 लौंग, दालचीनी, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, अदरक 1 इंच का जूलियंस काट के रख दिए हैं। यहाँ पर हींग है मेरे पास 1/4 चम्मच। उसके अलावा मसालों में यहाँ पर 1.25 चम्मच के करीब काली मिर्च है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच इनफैक्ट 1/3 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, ये मेरे पास 1.5 चम्मच 1.25 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर है। ये जो रोस्टेड जीरा होता है, मतलब हम जीरे को भून के रख लेते हैं और उसका पाउडर बना के रख लेते हैं, 1/4 चम्मच वो है। नमक स्वाद अनुसार। तो ये सब मसाले हैं, ये ऑलमोस्ट पके हुई हैं दोनों चीजें। तो अब इसको हम हांडी में भून के पकाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए हांडी में हमने 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल, और इसको हीट होना रखा हुआ है। और ये हीट हो जाता है तो फिर हम आगे इसको पकाना शुरू करते हैं। लीजिए तेल गरम हो गया। अब हम खड़े मसाले डाल रहे हैं। तेज पत्ता डाल दिया हमने और लौंग, सिनेमन यानी कि दालचीनी और साबुत काली मिर्च डाल दी। अब हम डाल देंगे जीरा और सौंफ। ये जीरा और सौंफ डाल रहे हैं हम। ये भी तड़क गया देखिए साथ के साथ। हींग डाल देंगे अब। मिक्स कर देंगे इसे। प्याज डाल देंगे अब और प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। वैसे तो हम डायरेक्टली पूरा का पूरा ही हांडी में पकाते, लेकिन इन दोनों का टाइम अलग अलग होता है, चनों का और मीट का गलने का, तो इसीलिए हमने उन दोनों को पहले उबाल दिया। सेक तेज कर दिया है हमने और भून रहे हैं इसको, प्याज को। एक बार गोल्डन ब्राउन होता है तो उसके बाद हम इसमें छोटी इलायची डालना भूल गए थे, तो प्याज के साथ ही अब मैं 3 हरी इलायची भी डाल दूंगी। ये भी प्याज के साथ साथ ही हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसमें मीट पीसेस डाल रहे हैं। ये तो अब मीट पीसेस को भूनेंगे थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से अच्छे से भून जाए और थोड़े सा कलर भी चेंज हो जाए, थोड़े ब्राउनिश से होने लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। सेक थोड़ा सा हमने मीडियम तेज कर दिया है और अब हम इसको भून रहे हैं।
जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं अब हम। देखिए 3 मिनट हो गए हैं उसको भूनते हुए इसको। जिंजर जूलियंस भी डाल देंगे साथ साथ ही। सारा कुछ अच्छे से प्लेट से निकाल के डाल देंगे अंदर। जिंजर गार्लिक की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। देखिए मैं एक वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये बनाया जाता है कई बार इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मन करता है खा जाओ, बस कर नहीं पाते क्योंकि आदत नहीं है शुरू से। टमाटर डाल दिए हमने, टमाटर और हरी मिर्च सॉफ्ट थे जो, अब इसके साथ भुनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, टमाटर मशी नहीं हो जाते, तब तक हम इसको भुनेंगे। 1-2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा मशी हो गए टमाटोज, तो अब हम सारे मसाले डाल रहे हैं जो आपको दिखाए थे। और इसमें दही भी डलेगी, बहुत कम लगती है, बस 1 टेबलस्पून जितनी दही हमने निकाली है इसमें डालने के लिए। मैं आज डिफरेंट एंगल से लेने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो दिखता नहीं है, रोशनी नहीं पड़ती। आई जस्ट होप कि आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये बन रहा है। ग्रेवी डाल रहे हैं हम, यानी कि मटन स्टॉक। अंदाजे से डालेंगे, जरूरी नहीं है कि पूरा डालेंगे वैसे भी, और अभी तो खैर मसालों को पकाने के लिए डाल रहे हैं थोड़ा सा। चावल के साथ खाई जाती है ये, और आप चाहें तो चपाती वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, पराठी चपाती किसी भी चीज के साथ। दही डाल रहे हैं अब हम। देखिए 1 टेबलस्पून दही थी, उसको फेंट लिया है अच्छे से और डाल रहे हैं। टीस्पून से डाल रहे हैं तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि 2-3 बारी में डाला है। स्टॉक जब डालेंगे तो थोड़ा सा दही की कटोरी में करके डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो लगी हुई है दही वो भी निकाल जाए। देखिए कितना तेल छूट गया एकदम से। अब हम इसमें आधा चम्मच घी भी डाल रहे हैं फॉर फ्लेवर। ये होममेड घी है, हम ज्यादातर होममेड घी इस्तेमाल करते हैं पाव के बना। घी की खुशबू भी फैल रही है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे मटन स्टॉक। चने हमने अभी तक इसलिए नहीं डाले क्योंकि चने उबले हुए हैं, तो वो बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएंगे, तो इसीलिए लास्ट में डालेंगे। ढक देंगे थोड़ा सा। इसको 4-5 मिनट ढक के पकने देंगे और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। हमने इसको 5 मिनट पकाया था, अब हमने ढक्कन हटा दिया है और चने डाल रहे हैं इसमें।
बस चने डाल के सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखा देंगे। मिक्स कर देते हैं इसको। और 2 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। ये इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। धनिया तो गार्निशिंग के लिए यूज हो जाएगा, अंदर हम अभी कसूरी मेथी डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे और जैसा कि मैंने कहा 2 मिनट पका के बंद कर देंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये लीजिए, सफेद चने और गोश्त बनकर रेडी है। परोस दिए हैं, चावल के साथ खाएंगे। और आप भी बनाइए, खाइए, टेस्ट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।